क्वेश्चन 565। क्रिटिक क्रिटिक का मतलब होता है जो बताता है कैसे कोई चीज़ को करना चाहिए था, खुद करे ना करे लेकिन दूसरों को एडवाइस देता है कि इसमें ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं। जैसे फिल्म क्रिटिक होते हैं, ये लोग बताते हैं कि पिक्चर में ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है। फिर एक वर्ड आता है स्टम्बल्स। स्टम्बल का मतलब होता है कि यार अपना बैलेंस लूज़ करना। जैसे आप जा रहे हो, आपका पैर फिसल जाए किसी चीज़ पे लग के, सो यू स्टम्बल ऑन समथिंग, और आप अपना बैलेंस लूज कर गिर भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन उसे कहते हैं स्टम्बल। कोई बच्चा जा रहा है, वो एकदम गिर जाता है या गिरने लायक हो जाता है, उसका किसी पैर पे, उसका पैर किसी चीज़ पे अटकता है, तो यू से स्टम्बल्ड ऑन टू दैट, वो उस पर गिरा। डीड्स मतलब आपके कर्म, आपके काम, आप कैसे काम करते हो। डूअर करने वाला। द क्रेडिट बिलोंग्स टू मैन। क्रेडिट मतलब किसी काम को करने का श्रेय, सम्मान उस आदमी को जाना चाहिए। वो इज़ एक्चुअली इन द अरीना। अरीना मतलब जो काम कर, अरीना हो गया यार स्टेडियम, इवेंट जहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। इस पैसेज में अरीना को बताया गया है कि जो लाइफ में आगे बढ़ के कुछ करता है, रादर देन सोचना और पीछे पीछे छुप छुप के डर डर के करना, जो एकदम बाहर निकल के एरिना में आता है। Whose face is marred by dust। मार्ड होता है किसी चीज़ को ख़राब करना, स्पॉइल करना। इसका एक और वर्ड होता है ब्लेमिश, धब्बा लगाना किसी चीज़ पे। तो यहाँ पे लिखा है मार्ड बाय डस्ट एंड स्वेट, उसके फेस के ऊपर मिट्टी लगी हुई है और स्वेट, पसीना। स्ट्राइव मतलब बहुत मेहनत करना किसी चीज़ के लिए, अपना पूरा एफर्ट लगाना, इसे कहते हैं स्ट्राइव। हु एरर्स। एरर्स का मतलब होता है यार गलत हो जाना, कोई आप चीज़ कर रहे हो, गलती हो जाना उससे, दैट्स कॉल्ड एरर्स। शॉर्टकमिंग होता है कमियाँ, और फॉल्टर्ड होता है गलतियाँ। फॉल्टर होता है गलती, शॉर्टकमिंग होता है कमियाँ। फॉल्टर मतलब उसने गलती कर दी, शॉर्टकमिंग मतलब उसमें कुछ कमियाँ होंगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसने गलती की है। इंथुजियाज़म मतलब बहुत पैशन, खुश, हिम्मत के साथ, जोश के साथ किसी चीज़ को करना। डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिवोट करना, बहुत अपना टाइम, समय किसी चीज़ की साइड में लेके जाना, बहुत मेहनत से और डिसिप्लिन से किसी चीज़ को फॉलो करना। जैसे आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत डिवोटेड होना चाहिए, टू द पर्पस। वर्दी कॉज मतलब कुछ ढंग की चीज़। वर्दी मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, कुछ बड़ा सोचना, कुछ अच्छा सोचना, वर्दी। ट्रायम्फ मतलब जीत। ट्रायम्फ मतलब एक खुशी, जीतने में। जब आप जीत के खुश होते हो, मेहनत से, अपने मेहनत से कुछ करते हो, तो देयर इज अ डिफरेंट ट्रायम्फ, उसे कहते हैं ट्रायम्फ। डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत, और टिमिड का मतलब होता है डरपोक। अब देखते हैं क्वेश्चन। नॉट द मैन हु पॉइंट्स आउट हाउ द स्ट्रॉन्ग मैन स्टम्बल्स। अब स्टम्बल्स, ऑब्वियसली स्टम्बल्स ही ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग मैन गिरा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे तगड़ा आदमी कैसे रोया। गुड तो उसके साथ फिट ही नहीं होता है, ट्राइंग भी नहीं फिट होता, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है, इसलिए वहाँ पे होगा स्टम्बल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं। द क्रेडिट बिलोंग्स टू मैन हु इज एक्चुअली इन द अरीना, हिज फेस इज मार्ड बाय डस्ट एंड स्वेट, हु स्ट्राइव्स, बहुत हिम्मत करता है, वेलियंटली। वेलियंटली इज द राइट आंसर। वेलियंटली का मतलब होता है बहुत वेलियंटली, करेजियस, हिम्मत से, और वो आगे बढ़ता है। स्ट्राइव्स वेलियंटली। स्ट्राइव्स ईजिली नहीं होता, गलत है। नोवेयर भी गलत है। स्ट्राइव्स कुड बी, डजंट मेक सेंस, इट हैज़ टू बी स्ट्राइव्स वेलियंटली। आप बोल के देखो आपको कौन सा लगता है, कौन सा ठीक है, कौन सा जुड़ता है उसके साथ, दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं। बिकॉज देयर इज नो एफर्ट विदाउट एरर एंड शॉर्ट कमिंग। सो विदाउट एरर एंड शॉर्ट कमिंग, इट विल नॉट बी विदाउट एरर एंड ट्राइड, ये ग्रामेटिकली गलत हो जाता है, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो। विदाउट एरर एंड फॉल्टर्ड, ये भी गलत है। विदाउट एरर एंड शॉर्ट कमिंग, ये ग्रामेटिकली सही लिखा है। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कई बार, जैसे जैसे आप रीडिंग करते जाते हो आपको पता लग जाता है यार कि कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक साउंड कर रहा है। नेक्स्ट, स्ट्राइव टू डू द डीड्स। डीड्स मतलब काम करना।
strive to do the homework, no, does not sound correct. Strive to do the signal, no, it's incorrect. And then we come to triumph of high achievement. High good, नहीं, गलत है. High feeling, triumph, high feeling does not make sense, does not seem right. Triumph of high nature, no, it's incorrect. So the right answer would be high achievement. Next हम आ जाते हैं, His place will never be among those cold and timid souls. Cold होता है यार बंदा जो ना सबसे प्यार से नहीं मिलता, एकदम अपनी ही दुनिया में होता है, किसी से बनती नहीं है, गुस्से में रहता है, तो उसको आप कह सकते हैं कोल्ड नेचर्ड. वार्म नेचर्ड होता है कई बार जो सबसे मिलता है, खुशी खुशी, हंसी हंसी. तो कोल्ड एंड टिमिड सोल्स who neither know victory nor defeat, जिनको ना जीत का पता है ना हार का. नीदर नॉर इकट्ठे यूज़ होते हैं. अगर आप पढ़ोगे, रीडिंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा. चलो, आई होप दिस वाज हेल्पफुल. क्वेश्चन 565.